नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर आर.बी. धवन। आज 16 संस्कारों के क्रम में इस कड़ी में हम 9वें संस्कार की बात करेंगे, जो है कर्णवेध संस्कार। कर्ण छेदन संस्कार भी कहते हैं, कर्णवेध संस्कार भी कुछ भी कह सकते हैं। इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई हमारे आचार्यों के द्वारा? कर्णवेध संस्कार पूर्ण पुरुषत्व या पूर्ण स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कर्णवेद से रहित मनुष्य पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी भी नहीं माना गया। इस संस्कार को 6 मास से लेकर के 16वें मास तक या फिर 3, 5, 7 इन 20 वर्षों में या कुल परंपरा के अनुसार जैसा भी समय निश्चित किया जाता है, उस समय के अनुसार भी संपन्न किया जाता है। सूर्य की किरणों की तरफ से अगर आप देखें, सूर्य की तरफ कान को रख करके देखेंगे तो कानों के नीचे वाले हिस्से में प्राकृतिक रूप से एक छिद्र के लिए स्थान प्रकृति ने निश्चित किया है। वहाँ पर एक अलग ही प्राकृतिक निशान आपको दिखाई देगा। निशान का मतलब है कि वहाँ से रोशनी ज़्यादा आर पार होती हुई, टॉर्च लेकर के भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है कान का, ये वाला, यहाँ पर आप बैक साइड में अगर रोशनी करें टॉर्च से तो आपको इसके सेंटर में एक प्राकृतिक रूप से जगह बनी हुई दिखाई देगी। वहीं हॉल करना होता है, वहीं छेदन करना होता है। आयुर्वेद के अनुसार बड़ा महत्व है इसका। आयुर्वेद के अनुसार नेत्रों को लंबे समय तक ये स्वस्थ रखने की प्रक्रिया भी है। नेत्रों को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है ये संस्कार अगर करवाया जाए तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से हमें निशान दिखाई देता है कानों में, वहीं बालक या बालिका का कर्ण वेद कराया जाता है, छिद्र करवाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से इन कानों में देख लेना चाहिए कि कहाँ पर एक छिद्र करने की जगह बनी हुई है। बालक बालिका को पवित्र करने वाला वो स्थान है और मस्तिष्क को तेज संपन्न बनाता है ये। इस संस्कार के लिए ब्राह्मण और वैश्य जातक या जातिका को रजत यानी चांदी की सुई से छेदन किया जाता है। क्षत्रिय को स्वर्ण की शलाका या तार से या सुई कह लीजिए, उससे छेदन किया जाता है, कर्णवेद किया जाता है। इसी तरह से अन्य जातियों के लिए लोहे की सुई से छेदन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। आपकी इच्छा है, आप किसी भी धातु के द्वारा कर्णवेद करा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं धातुओं से बनी हुई, और कुल परंपरा के अनुसार आप जैसा ठीक समझें वैसा कर सकते हैं। बालक को वैभवशाली बनाने के लिए हर एक गृहस्थ को, हर एक सनातनी को ये संस्कार ज़रूर करवाना चाहिए, अवश्य करवाना चाहिए। पवित्र स्थान में शुभ समयों में यानी शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करके सूर्य को सम्मुख मानते हुए बालक और बालिका के कानों का कुछ मंत्रों से कानों को जो यंत्र या सुई या जो तार से आप छेदन करा रहे हैं उसको मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। फिर बालक के पहले जो है दाहिने कान में छेदन किया जाता है और बालिका के पहले बाएं कान में छेदन करना चाहिए। यानी जो शुरुआत है बालक के, अगर वो पुत्र है तो दाहिने कान में पहले छेदन, फिर बाएं कान में। अगर वो बालिका है तो फिर पहले बाएं और फिर दाहिने कान में वेद किया जाता है, छेदन किया जाता है। साथ ही साथ बालिका के लिए तो फिर नासिका छेदन का विधान भी उसी समय करवा लिया जाता है।
इन वेदों में बालकों को कुंडल या बालिका को कर्ण आभूषण आदि पहनाने का विधान भी है। कर्ण वेद जिस दिन करवाया हो उससे तीसरे दिन, क्योंकि कर्ण वेद के दिन जो नक्षत्र होता है उससे तीसरे नक्षत्र में लगभग तीसरे दिन अच्छी तरह से गर्म जल से कान को धोना और स्नान कराना चाहिए बच्चे को। कर्ण वेद के लिए जन्म नक्षत्र रात्रि तथा दक्षिणायन निषिद्ध समय माना गया है। रात्रि में भी नहीं कराना चाहिए और जन्म नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन भी नहीं कराना चाहिए, और सूर्य दक्षिणायन नहीं होना चाहिए, उत्तरायण में ही कराना जरूरी है। ये कुछ खास हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए। कर्णवेद संस्कार जिसे कान छेदन की रस्म भी कहा जाता है 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। ये संस्कार बच्चे के कान छेदन से संबंधित है और इसे शुभ माना जाता है। कर्णवेद संस्कार का एक और महत्व ये है कि इस संस्कार के कराने से बच्चे के जीवन में शुभता और समृद्धि का प्रवेश होता है। आयुर्वेद के मत के अनुसार कान के कुछ खास स्थान बिंदु पर ही ये छेदन करने से बच्चे की याददाश्त शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास और दृष्टि क्षमता में सुधार लाया जा सकता है, सुधार होता है। ये संस्कार बच्चे को समुदाय के साथ मेल जोल या उसके परिवारजनों, समाज, समुदाय इसमें प्रवेश की अनुमति भी देता है। सांस्कृतिक मानदंडों के पालन का प्रतीक भी ये माना गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सूर्य की किरणें कानों के छेदों से प्रवेश करके बच्चे को तेजस्वी बनाती हैं। लड़के के पहले दाएं और फिर बाएं कान में छेद करना बताया गया है। ये पहले भी आपको मैंने बताया है, इसका ध्यान ज़रूर रखें। और लड़की के मामले में पहले बाएं और फिर दाएं कान में छेद करना है। फिर कानों में चांदी, सोना या जैसे भी आप चाहें उसका एक बाली की तरह से आभूषण बना करके उसी समय पहना दिए जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों का विश्वास ये भी है कि, और फिर आयुर्वेद शास्त्र भी यही कहता है कि कान छेदने से नेत्र ज्योति अच्छी रहती है, लंबे समय तक उसको चश्मा नहीं लगता। और ये भी माना गया है कि हर्निया या लकवा जैसी बीमारियों से भी ये रक्षा होती है। तो ये थी जानकारी 9वां संस्कार 16 संस्कारों के क्रम में, कर्णवेद संस्कार। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। और दोस्तों, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर डॉक्टर R.B. धमन गुरु जी, जो सामने ये लिखा हुआ है, इसी नाम से वो दूसरा चैनल। यहाँ आप ज्योतिष सीख सकते हैं। इस चैनल में ज्योतिष सिखाने वाले वीडियो आपको मिलेंगे। और एक और चैनल है जो कि नक्षत्रों से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देगा। उस चैनल का नाम है एस्ट्रो गुरुजी। ये है वो चैनल, और इस चैनल पर मैं नक्षत्रों से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाता हूँ। ज़रूर आप इस चैनल को भी सर्च कीजिएगा, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। नमस्कार।